ओम। परिवर्तन। परिवर्तन आता नहीं, लाया जाता है। भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 36वां भाग। 16 संस्कारों से जीवन परिवर्तन की क्रांति। ईश्वर द्वारा प्रदत्त वेद विज्ञान के अनुसार मनुष्य के जीवन को समुन्नत करने की पर्याप्त व्यवस्था थी और उसकी प्रक्रिया थी 16 संस्कार, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में किए जाने चाहिए। यह संस्कार ही मनुष्य को ऊपर और ऊपर उठाने का काम करते थे। एक गृहस्थ कैसी संतान चाहता है, किस प्रकार के गुणों वाली चाहता है, वैसी आत्मा का आह्वान करने की विद्या को गर्भाधान संस्कार कहा और उसके पश्चात मृत्यु पर्यंत अलग अलग संस्कार और अंतिम संस्कार तक की प्रक्रियाएं। वीर अभिमन्यु जैसे अनेक उदाहरण हमारे समक्ष हैं, जो मात्र गर्भाधान संस्कार के पश्चात के 9 महीने के गर्भ की सीख को जीवन भर भुला नहीं पाते। हमारे देश में महान से महान व्यक्तित्व हुए हैं, उसके पीछे का कारण यह उत्तम संस्कार ही थे, किंतु वेद विद्या के साथ साथ इन संस्कारों की विद्या भी समाप्त हो गई। कुछ ही संस्कार होते थे, पर उनके वैज्ञानिक महत्व से कोई भी परिचित न था। कुछ संस्कार केवल परंपरा बनकर रह गए थे। कहें तो जीवन उत्थान के नाम पर वह संस्कार कुछ वर्ग के जीवन यापन का साधन मात्र बनकर रह गए थे। जो संस्कार होते भी थे, वो इतने बोझिल, क्लिष्ट और खर्चीले बना दिए गए थे कि साधारण आदमी तो क्या, बड़े बड़े राजे महाराजे भी करने से कतराने लगे थे। अगर शिवाजी महाराज का ही उदाहरण ले, तो उनके राज्याभिषेक के समय कर्मकांड को ऐसे अड़ा दिया गया मानो मुगलों से युद्ध से बड़ा अपने धर्म के ठेकेदारों से युद्ध लड़ना हो गया। अलग अलग व्यवस्थाएं दी जाने लगी। काशी से पंडितों को बुलाया गया। नई व्यवस्थाओं को लिखवाने के लिए भारी दक्षिणाएं दी गई। न जाने कितने आडंबर किए गए। 50 लाख से ज्यादा खर्च करने के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हो पाया। कमाल का था आडंबर। दक्षिणा देने के बाद न कोई व्यवस्था बाधित रही, न कोई मंत्र आड़े आया, न कोई विधान बाधक बना। सब ठीक हो गया। क्या कमाल का पांडित्य है, जो धन से सब धर्म ग्रंथों को बदलने की क्षमता रखता है। ऋषि दयानंद ने किया क्या? इतना ही कि ये संस्कार सब मनुष्यों के लिए हैं। जब कोई इनको करना चाहे, करवाना चाहे, करवा ले, और गरीब से गरीब व्यक्ति भी यज्ञोपवीत धारण करने योग्य हो गया। किया ऋषि ने कमाल। आज घर घर नामकरण, जनेऊ, मुंडन आदि संस्कार बिना किसी बड़े और बाहरी आडंबर के संपन्न हो जाते हैं। ये देन क्या कम है दयानंद की? महर्षि दयानंद जी ने इसके महत्व को गहराई से समझा और मनुष्य मात्र के जीवन को उन्नति हेतु सबको अति आवश्यक बताया और प्रत्येक संस्कार को क्यों और कैसे करना चाहिए के लिए एक अलग ही पुस्तक की रचना कर दी, जिसका नाम है संस्कार विधि। यह पुस्तक अपने आप में विलक्षण है। शायद ही इस विषय पर ऋषि दयानंद से पूर्व आधुनिक काल में किसी का ध्यान गया हो, और महर्षि दयानंद जी ने इसको इतना अधिक महत्व दिया कि इस पर उनके अनेक व्याख्यान भी हुए और सत्यार्थ प्रकाश आदि में यथा विषय उन्होंने इस ओर ध्यान दिलवाया। उन्होंने कहा, जिनके द्वारा शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त हो सकते हैं और संतान अत्यंत योग्य होते हैं, इसलिए संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित है। उनके पश्चात आर्य समाज ने इसका व्यापक प्रचार किया। सब संस्कारों को करवाने की योग्यता वाले पुरोहित तैयार किए। कभी जिस संस्कार को साधारण मनुष्य की पहुंच से दूर बना दिया गया था कि यह संस्कार तो केवल बहुत संपन्न लोग ही कर सकते हैं,
उसको सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सके और उसका अत्यंत सरलीकरण करके सर्वसुलभ बना दिया। और सबसे विशेष बात यह कि अब ये केवल रीति रिवाज न रहकर एक बहुत बड़े विज्ञान के रूप में जगत में प्रसिद्धि ले रहा है। आज इनको करवाने के लिए बड़े बड़े केंद्र खुल रहे हैं, जिनको करने के लिए कभी राजा महाराजाओं को भी सोचना पड़ता था। है न परिवर्तन परिवर्तन क्रांति क्रमशः।